अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। कल हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया, वेक्टर्स इन स्पेस, और उसके पहले दो एसएलओस को कवर किया। उन दो एसएलओस में हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस और यूनिट वेक्टर्स आई जे के को डिस्कस किया और इसे रिकॉग्नाइज करना सीखा। बेसिकली कल के एसएलओ स्पेस का इंट्रोडक्शन थे कि स्पेस क्या है, स्पेस और प्लेन का फर्क क्या है। आज हम वेक्टर्स की बेसिक की तरफ चलते हैं और बेसिक से फिर एडवांस की तरफ जाएंगे। आज इंशाल्लाह दो एसएलओ कवर करने का इरादा रखता हूं मैं। हमारा पहला एसएलओ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। हम सब मैग्नीट्यूड के टर्म से भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और नाइन्थ क्लास में और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके हैं। सेकंड एसएलओ है फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर वेक्टर्स इन स्पेस। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वगैरह शामिल है। ठीक है जी, ये भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एक नंबर है, एक कीमत है, एक लंबाई है वेक्टर की। ये हमेशा पॉजिटिव होती है और उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ताकत को, वैल्यू को बता रही होती है। मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है। मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन से कंसर्न अटैच करें तो फिर वेक्टर बन जाता है। खाली मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर कहलाती है। जिस तरह वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें तो वो स्पीड बन जाती है, स्केलर बन जाती है। और स्पीड के साथ डायरेक्शन अगर अटैच कर दें, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन अटैच कर दें, तो वो वेक्टर बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। गॉट इट मिस्टर लुकमान? अब मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीन प्लीज। ये एक वेक्टर है मेरे पास v। इसकी लेंथ जो है वो v है। अगर एरो डाल दूंगा तो वेक्टर बन जाएगा, विदाउट एरो लिखा तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड। v की ओहो v की टिप तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ डिस्टेंस x पे कवर करना पड़ा, फिर कुछ डिस्टेंस y पे कवर करना पड़ा। ये वी वाई है, ये वी एक्स है। ये और ये लेंथ, इधर देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों पैरेलल हैं, तो मैंने इसको भी वी वाई कह दिया। ये वी एक्स था तो इसको भी वी एक्स कह दिया। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इनको ड्रा जब आप करते हैं चारों को, यानी कि दोनों एक्स लें, एक एक्स की ही पैरेलल इमेज दूसरा एक्स है, इस वाई की ही पैरेलल इमेज दूसरा वाई है, तो ये एक रेक्टेंगल बनता है। ओ ए डी पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं, विच इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है मेरा ओ बी, परपेंडिकुलर है ओ ए, और सॉरी परपेंडिकुलर है मेरा ए बी, और बेस है मेरी ओ ए। गॉट इट? ये आ गया v का स्क्वायर, ए बी की जगह आ गया वी वाई का स्क्वायर, इसकी जगह आ गया वी एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट लिया। v इज इक्वल टू अंडर रूट वी। इस पोर्शन में लिख नहीं रहा ये,
इसको बाद में काइंडली चेक कीजिएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट वी वाई स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट वी वाई स्क्वेयर प्लस वी एक्स स्क्वेयर। मैंने कल एक पॉइंट डिस्कस किया कि जो चीज मैं स्क्रीन पे ड्रा कर दूंगा बेसिकली वो टू डिमेंशनल ही हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्क्रीन ही टू डिमेंशनल है। इस पे मैं 3 एक्सिस बना तो सकता हूं, लेकिन वो तीनों एक्सिस जो हैं वो 3 टू डिमेंशनल प्लेन्स होंगे। गॉट इट। अब जो 2D का फॉर्मूला है, अगर उसी में 3D का कंपोनेंट ऐड कर दें तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड इन स्पेस। तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड इन स्पेस। गॉट इट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 3i माइनस 7j प्लस 2k। कल हमने देखा i j k किसे जाहिर करते हैं। जी रेहान बताइए। शाबाश। x for i, j for y एंड k for z। ये क्या थे रेहान बताइए। शाबाश। इन i j k's को आपने नाम दिया था यूनिट वेक्टर्स। आज हमने ये निकालना भी सीखना है। आपने कहा था इनकी मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो 1 होती हैं और इनका सोल पर्पस जो होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये x है, ये y है, ये z है। v मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड करनी थी विच इज RSLO। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर सॉरी 9 प्लस 49 प्लस 4 13 और 49 कितने हो गए बेटा जी 62। आम स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस लगाते हैं। मैग्नीट्यूड लेते वक्त मैंने किसी भी वक्त प्लस माइनस नहीं लगाया। क्या वजह है रेहान इसकी? शाबाश बताइए। मैग्नीट्यूड के साथ प्लस माइनस नहीं यूज किया। व्हाट इज द रीजन? Reason is very simple. Magnitude is a number, is the length, is the value, is the strength. और वेक्टर्स में नेगेटिव अगर हो भी तो वो डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में जाएगा, कीमत के डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। तो इसलिए मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। इसी वजह से तो मैग्नीट्यूड के अराउंड मॉडुलस की अलामत डालते हैं, मोड की अलामत डालते हैं। गॉट इट? वेक्टर पे दोबारा आ जाए स्क्रीन प्लीज। वेक्टर पे दोबारा आ जाए। कल मैंने लिखा था अ वेक्टर इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। गॉट इट? अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आपने लाना है तो इस जुमले को थोड़ा स्ट्रेट कर देते। A vector is a product of its magnitude and unit vector। कल भी वेक्टर की एक डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की कि a vector is additive resultant of its rectangular components। आज मैंने क्या शेयर की? A vector is a product of its magnitude यानी कि the number and the direction part which is unit vector। तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनना चाहिए मिस्टर लुकमान? वेक्टर। क्या बनना चाहिए? ये मेरे पास आ गई मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मेरे पास आ गया यूनिट वेक्टर और ये मेरा बन गया वेक्टर। वेक्टर को बोल्ड करें नहीं तो एरो डालें।
ठीक है, मैग्नीट्यूड में आप बार्स ना भी डालें तो काम चल जाएगा, और यूनिट वेक्टर पे हमेशा कैप होना चाहिए। गॉट इट? तो अ वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विद इट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर के बारे में कल 2 पॉइंट्स हमने समझे थे, कोई मुझे बताएगा? क्या बात, जो बच्चे सामने बैठे हैं ये भी कभी बोल दिया करें। ये सीखा था कि यूनिट वेक्टर्स की यूनिट वेक्टर्स की अपनी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। यानी कि वी कैप वी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। वी कैप यूनिट वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसकी अपनी मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1 है। गॉट इट? अच्छा जी, आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर, इतना हिस्सा कल भी हमने समझ लिया। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन। कल हमने आई, जे और के की शक्ल में बात की थी। आज हम ये देख रहे हैं कि यूनिट वेक्टर बनता कैसे है। यूनिट वेक्टर बनता है डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसी फार्मूले को बेसिकली हमने इन्वर्ट किया। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रही थी, वहां जाके वो क्या हो गई? डिवाइड हो गई। गॉट इट? हमने इस फार्मूले को सीधा सीधा इन्वर्ट किया है। अब यूनिट वेक्टर क्या बन गया? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेट अस सोल्व अ क्वेश्चन टू कंप्रीहेंड द कंसेप्ट। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकलेगी, वी एक्स का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, वी जी का स्क्वायर। ये भी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना हमारा पूरा एसएलओ है। जो बच्चे 9th-10th में पीसीटी भी पढ़ के आए हैं, पंजाब का कुरिकुलम पढ़ के आए हैं, उन्होंने वेक्टर्स जो हैं वो नहीं देखे। उनके वेक्टर्स सेकंड ईयर में आते हैं, और ये जो फेडरल वजह केपीके वाले थे, इनके वेक्टर्स फर्स्ट ईयर में आते थे पुराने कुरिकुलम के पास। 16 जमा 16 जमा 1 मैग्नीट्यूड आ गई √33। गॉट इट? अब हमने वेक्टर को पढ़ा कि वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर था 4i -4j प्लस के, और मैग्नीट्यूड थी √33। आप दोनों बल्कि तीनों कंपोनेंट्स के नीचे √33 लिख सकते हैं। ठीक है, इस हिस्से में मेरा पेन नहीं चल रहा, तो ये के आवर ये हो जाएगा। ठीक है, इस सेगमेंट में मेरा पेन नहीं चल रहा, और पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ये भी नहीं पता। ठीक है, गॉट इट? जस्ट फॉर योर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप यूनिट वेक्टर को इस तरह से सेपरेट करते हैं हर कंपोनेंट में, आई जे के में, तो हर कंपोनेंट इसमें से जो है, यानी कि 4 आवर √33 -4 आवर √33 और फिर 1 आवर √33, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डायरेक्शन को, साइंस को। यानी कि हर कंपोनेंट अलग अलग क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वह ये सेकंड ईयर का एसएलओ है, आप इसे नेक्स्ट क्लासेस में देखिएगा। किताब के कुछ सवाल हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 से।
कहता है जी फाइंड द कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। इसमें हमने जो चीज सीखनी है वो ये पी क्यू बनाना सीखना है। मेरे पास P है -1,2 और Q है मेरे पास 2,-4। ये PQ हमने बनाना सीखना है, याद रख लें। हमारे SLOs में नहीं था वो चीज, लेकिन मैं आपको यहां पे बताऊंगा। पोजीशन वेक्टर, क्या टर्म मैंने यूज की बेटा? ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट को लोकेट कर रहा हो, किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। अब ये एक पॉइंट है, ये वेक्टर नहीं था, ये पॉइंट था। मैंने इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो वेक्टर ड्रा कर दिया वो वेक्टर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। अब इसे डेफिनेटली जब आप x, y को लोकेट कर रहे हैं तो ओरिजिन के हिसाब से लोकेट कर रहे हैं। जब ओरिजिन के हिसाब से लोकेट किया तो फिर ये x, y एक वेक्टर बन गया। अब ये मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया, ये देखें, जब भी आपने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर पी क्यू का मतलब था ओ क्यू माइनस ओपी। यानी कि अगर मैं इधर दोबारा ड्रा करूं, एक वेक्टर जो P से लेकर Q तक जा रहा है, P से शुरू हुआ था और Q पे चला गया, ठीक है, वो पी क्यू वेक्टर बन गया। अब इसको निकालना कैसे है? डायरेक्टेड डिस्टेंस है बेसिकली P और Q के दरमियान। क्लियर है? अब ये डायरेक्टेड डिस्टेंस जो है ये कैसे निकालते हैं? जब आप इसके साथ O लगाएंगे तो Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये वेक्टर बन जाएगा 2i माइनस 4j माइनस एज इट इज। जब आप P के साथ O लगाएंगे, P को भी देखेंगे ओरिजिन के हिसाब से, तो ये बन जाएगा -i प्लस 2j। अब डायरेक्टेड डिस्टेंस किसे कहते हैं? x में से x वाला माइनस हो जाए, y में से y वाला माइनस हो जाए, तो 2i माइनस माइनस प्लस i -4j माइनस 2j, ये बन गया 3i माइनस 6j, 3i माइनस 6j। ठीक है जी, 3i माइनस 6j। गोट इट? तो पी क्यू, अपनी आसानी के लिए आप ये याद रख लें कि जो लेटर बाद में आता है वो पहले लिखा जाएगा। पी क्यू, क्यू पहले लिखेंगे, पी बाद में लिखेंगे। जब आप ओ लगाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, और जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये डायरेक्टेड डिस्टेंस दे देंगे वेक्टर कंपोनेंट्स की शक्ल। गॉट इट? क्लियर है रेहान? ऑल क्लियर? वेरी गुड। आगे चलते हैं। कहते हैं जी फाइंड द इनिशियल पॉइंट P और द टर्मिनल पॉइंट Q और वट एवर इज मिसिंग। कहते हैं जो इसमें से मिस है वो फाइंड करो। PQ था 2i माइनस 3j माइनस 4k और Q है 3 माइनस 1 4। इसमें मिस क्या है बॉयज एंड गर्ल्स? इसमें मिस है P। P मैंने फाइंड करना है। PQ क्या बनेगा? OQ माइनस OP। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन था 2i माइनस 3j माइनस 4k। OQ बन गया 3i माइनस j प्लस 4k। OP मैंने फाइंड करना है। ये माइनस OP इधर आकर प्लस हो गया और ये उधर जाकर क्या हो गया? माइनस हो गया। OP आ गया बॉयज
आई प्लस 2j माइनस माइनस प्लस 8k, और इसमें से जब p बनाएंगे तो 1,2,8। ठीक है, अगेन इधर मेरा पॉइंटर नहीं चल रहा, 1,2,8। गॉट इट? ठीक है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आज का एसएलओ भी कोई बहुत कम्प्लेक्स नहीं था, सीधा सीधा सिंपल सा एसएलओ था, जिसमें आपने क्या किया, आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखी, वेक्टर का फॉर्मूला देखा जिसमें वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर निकालना सीखा, थोड़ा सा डायरेक्शन को साइंस का जिक्र किया, और फिर हमने एक्सरसाइज में से 2 सवाल किए जिसमें वेक्टर पी क्यू फाइंड करना शुरू किया। हमने डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स। गॉट इट? उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।